क्षमा क्षमा आंसू बहने लगा आंख से। अब भगवान घबरा गए। अब द्रौपदी से भगवान प्रेम से पूछते हैं, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी क्यों रो रही हो? द्रौपदी क्या मेरे बात से तुम्हें दुख हो गया? अरे मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं तो केवल इतना कहा कि साड़ी क्यों फाड़ दिया द्रौपदी? घर पर चलकर मरहम पट्टी लगा लेते। द्रौपदी यही बात पर तू रोने लगी। द्रौपदी मेरे बात को तुम बुरा मान लिया, लेकिन मैं तो अधिक कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि साड़ी नहीं फाड़ना चाहिए। हाँ कृष्ण यही बुरा लगा हमें। द्रौपदी कही कि कन्हैया यही तो बुरा लगा, तुम जो मना कर दिए साड़ी मैं अपनी मर्जी से फाड़ दिया। साड़ी हमारी थी इसीलिए फाड़ दिया, और साड़ी फाड़ना जरूरी था इसीलिए हमने फाड़ दिया कृष्ण, लेकिन तुम मना करते हो। कृष्ण आज मुझे समझ में आ गया, आज समझ में आ गया। भगवान कहे क्या समझ में आ गया? द्रौपदी कहे कि कृष्ण अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो तुम हमसे ये प्रश्न कर पाते कि द्रौपदी साड़ी क्यों फाड़ दिया? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूं, धर्म के भाई हो तुम। हम भाई मानते हैं तो तुम बहन मानते हो। अगर तुम्हारी सगी बहन मैं होती तो तुम आज ये बात हमसे नहीं पूछते, क्योंकि कृष्ण तुम्हें पता है बहन के हृदय बड़ा कोमल होता है। बहन दुनिया भर के दुख को सह लेगी, लेकिन वो अपने भाई के जीवन में यदि दुख को देख लेगा ना तो कोई बहन ये चीज देख नहीं पाएगी, वो सह नहीं पाएगी। और कृष्ण तू मेरा भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और तुम दुखी थे, तुम्हारे उंगली कटा था कृष्ण, तो मैं कैसे देख पाता? वास्तव में भाई बहन के रिश्ता गजब के होय छे। एक बार वर्षा होइत रहे, एगो नवयुवक जाइत रहे बाजार, ओकर पापा कहलके बौआ रुक जो, अभी नहीं जो वर्षा होय रहले हैं, आ कहीं अधिक वर्षा पड़तो तो भींग जे भी बुखार लगतो, परेशानी बढ़ जेतो। बोलिए बजरंगबली की। लेकिन वो नहीं मान लगे, मोटरसाइकिल लेके चले हरपुर बाजार। हरपुर बाजार से एकाध घंटा के बाद जब लौटले तो वर्षा रास्ते में पकड़ लेके, मूसलाधार वर्षा भेले, बस भीग गेल। भीग के उले मोटरसाइकिल आगे में लगेल के जाय रहे दरवाजा पर ओकर पिताजी बैठल रहे। पिताजी के गोसा चढ़ गेल, निकल के देखो त तखनिए के लिए हेरे नहीं जो मौसम खराब से भीगे भी बुखार लगे तो परेशानी बढ़ जे तो नहीं मालूम से ओकर पापा ओई लड़का का डटने शुरू कर दिल के उखाड़ा भैग बैठो भीग रहले हैं। गौर कर भीग रहले हैं, वर्षा मूसलाधार बारिश रहले नु भीग रहले हैं। आ पिताजी बरामदा पर से डट रहले हैं, फटकार रहले हैं। इतना ही देर में ओकर बहिन होने से दौड़ ले इगना से बहिन निकल ले। बहिन देखे छे बाप रे हमर भैया भींग रहले, हमर पापा हमरा भैये के डट रहले। बहिन एगो तौलिया लल के दौड़ल गेले, भाई को ओढ़ा दे के बोलिए बजरंगबली की जय। तौलिया ओढ़ा के अब भाई के बचा लेके अपने भींग रहले, भाई के तौलिया से झाँप देलके। अब पानी तौलिया के भींगे रहले, भाई बच गेले, अपने भीग रहले हैं बहिन। अब भाई के हाथ पकड़ लगे या खींचने बरामदा पर लेके खड़ा कह दिल के दौड़ल चले ले। बोलिए बजरंगबली की जय। फिर वो तौलिया के पानी नीचे के आ तौलिया के झाड़ के बढ़िया से भाई जे भीगल रहे ओकरा पोछने शुरू केल के। अब पोछबो करे छे अपना पप्पा से, कल के पप्पा कल के हां कल के तू जे हमरा भाई के डांटैत रहो से हमरा भाई के गलती छे। कल के तोरा भाई के गलती नहीं छो, कल के ना
कल के हम मना कर लियो नहीं जो बाजार ते मान लको किया ने मैं जे थर थर नहीं भीम कह रहे कल के हमरा भाई के तू डांटे छो लेकिन ए मेघ के कोबे डांटे छो ए मेघ के नहीं सुझले कि हमर भाई आब रहले त तनी देर रुक जे दे ई मेघ हमर भाई घोर चले थे तब बरस रहे त वर्षा के नहीं कहे छो हमरा भाई के डर रहल छो हमरा भाई के दोष नहीं ए वर्षा के दोष छे बोलिए बजरंग बली की जय। ऐसा होता है बहन के हृदय, ऐसा होता है बहन के हृदय। देखियो वर्षा के डेंट डल के कल के एकरा सुझले नहीं एकरा के चाहिए हमर भाई आबत रहे घर पहुंच जते तब बरसता है। वर्षा में दोष हो सकता है लेकिन भाई में दोष नहीं, यही बहन का बहुत बड़ा हृदय है। कोई बहन अपने भाई में दोष नहीं देखती है, अपने भाई के जीवन में दुख देखना नहीं चाहती है। और कृष्ण कौन है? द्रौपदी के भाई है, द्रौपदी के भाई लगते हैं। और इसी अधिकार से द्रौपदी ने जो ही कृष्ण के उंगली कटा हुआ देखा बस साड़ी के परवाह नहीं करके साड़ी को फाड़ कर पट्टी बांध दिया। और भगवान जब कहे कि द्रौपदी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए तो द्रौपदी रोने लगी। भगवान जब पूछा तो कृष्ण द्रौपदी कही कि कृष्ण तुम्हें साड़ी की परवाह है, हे कृष्ण तुम्हें साड़ी की परवाह हो सकती है लेकिन द्रौपदी को तुम्हारे बहन को साड़ी की परवाह नहीं है। द्रौपदी को साड़ी के नहीं द्रौपदी के गिरधारी की चिंता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। इतना गो बात जे द्रौपदी बोल दिल के अब भगवान सोच में पड़ गेल खनी। भगवान सोचो लगलखिन अरे बाप रे बाप द्रौपदी कहे छे हमें साड़ी के नहीं हमें गिरधारी की चिंता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है संसार में लोग हरदम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए चिंतित रहते हैं, किसी को फुर्सत कहां कि कोई भगवान के बारे में सोचे। लेकिन द्रौपदी की कहल है हमें साड़ी की नहीं हमें गिरधारी की चिंता है। भगवान इतना ही गो बात पर द्रौपदी पर प्रसन्न भय गए और कोनो बात नहीं रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहलखनी की द्रौपदी तो जिस आदमी को गिरधारी के थोड़ी भी चिंता होती है तो गिरधारी का भी धर्म है कि ऐसे लोगों के जीवन में दुख को जाने ही नहीं देता है, चिंता को उनके जीवन में जाने ही नहीं देता है। ऐसे भक्त को गिरधारी निश्चित कर देता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो द्रौपदी तुमने जिस साड़ी के कोर फाड़ कर मुझे पट्टी बांध दिया है तो ये 5 सूत के धागा तुम मेरे लिए दे करके मेरे सर पर कर्जा चढ़ा दिया। आज से ये कन्हैया तेरा ऋणी हो गया है। अब कब तेरा ऋण उतारूंगा पता नहीं, लेकिन वचन देता हूं जो कोई तुम्हारे साड़ी पर कुदृष्टि डालेगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। भगवान प्रतिज्ञा की उसी जगह कि ये 5 सूत के धागे ये 5 सूत के धागा एक समय आएगा धागे धागे दिखलाएंगे। आज जो दुष्ट धागे पर धाएंगे वो धागे धागे हो जाए। जो दुष्ट धागे पर धाएंगे धागे धागे हो, जो दुष्ट धागे पर धाएंगे धागे धागे हो जाए। हरे करिए
धागे पर धाएंगे, धागे धागे हो जाएंगे। उसी जगह भगवान कृष्ण द्रौपदी को वचन दे करके द्वारका चले गए। अब भगवान चले गए द्वारका, अब पांडव खुशी खुशी अपना राजकाज में लगे हुए हैं। पर पांडवों को खुश देख करके दुर्योधन को बड़ा दुख होता था, क्योंकि दुर्योधन कपटी है, क्रोधी है, छल्या घाटी है। जो आदमी दूसरे को दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के सुख देखकर दुखी हो जाए, समझ लीजिएगा कि ये दुर्योधन के कैटेगरी का है। अब देखिए, सुख और दुख अपने कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म में ही फल छुपा होता है। कर्म यदि हम अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म यदि हमारा बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा। तो दुर्योधन तो कर्म के बारे में विचार नहीं करता, लेकिन पांडवों को सुख देख करके जलता है। पांडवों के सुख ऐश्वर्य को देख करके उनको बहुत जलन हुआ। तो एक दिन वो शकुनी से कहा कि मामा आइयो नेताजी, आइए आइए, बोलिए बजरंगबली की जय। मान्यवर शकुनी कहा कि भांजा क्या बात है, बड़े दुखी हो तुम? कहा कि मामा दुर्योधन क्यों दुखी है, आप आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। कहा नहीं समझ पाया। कहा कि मामा मेरे दुख का कारण है वो पांडव। बताइए, वो 5 ही पांडव इतना सुंदर भवन बनाया है, इतना सुंदर भवन बनाया है कि उस भवन के बराबर में आज पृथ्वी पर दूसरा भवन ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पांडव जिस भवन में रहते थे उस भवन का नाम था माया महल। बड़े सुंदर। कहा पांडव 5 ही भाई मिलकर के इतना बड़ा इमारत खड़ा कर लिया, और हम 100 भाई रह करके भी उसके बराबरी के नहीं कर सके। वो 5 भाई हर एक चीज में हमसे आगे निकल रहा है, और हम 100 भाई रह करके भी उनके बराबरी तक नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए मामा हमें परेशानी है, इसलिए हमें दुख है। बोलिए बजरंगबली की जय। शकुनी कह गई कि तो तुम चिंता काहे करते हो? एक काम करो, पांडव को किसी तरह से बुलाओ अपने यहाँ, किसी तरह से उसको बुलाओ, अब फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बस दुर्योधन एगो चिट्ठी लिख के